हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वेटिंग टिकट को लेकर के। जब से ही अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय ने यहां पे ये घोषणा किया है कि अब वेटिंग टिकट लेकर के कोई भी यात्री स्लीपर में प्रवेश नहीं कर सकते, यानी कि यात्रा नहीं कर सकते। लोगों के मन में इतनी सारी कन्फ्यूजन आ गए और लोग इतनी सारी परेशान होने लगे हैं कि उनका अभी दोस्तों आप लोगों को मैं यहाँ पे बताऊँगा कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है और लोग यहाँ पे परेशान क्यों हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ, अभी बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिनको ये भी दिक्कत हो रही है कि हम RAC वाले हैं तो हम लोग जा पाएंगे या नहीं। अगर आप लोग 3AC, फर्स्ट AC, सेकेंड AC, मान लीजिए AC क्लास के अगर कोई व्यक्ति हैं जो कि यहाँ पे ट्रेवल करना चाहते हैं, जिनका टिकट बुक है, तो उनके मन में भी अभी बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा है कि हम लोग जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों का टोटली कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ और दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग को लेटेस्ट तरीका बताऊंगा कि क्या इसमें अपडेट हुआ है और इसमें क्या अपडेट नहीं हुआ है। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूं, ये वाला जो घोषणा हुआ है जुलाई में ही हो चुका है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को दो चीज समझने होंगे, लीगल और इलीगल। देखिए लीगल, मान लीजिए कोई भी कानून जब अपडेट होता है या कोई भी कानून पास होता है तो उसे यानी कि पब्लिक को उसे मानना होता है। अगर नहीं मानते हैं तो उसके ऊपर जुर्माना किया जा सकता है। अगर मान लीजिए नहीं मान रहे तो आप वहाँ पे, अगर आप लोग वही बात नहीं मानते या वही कानून नहीं मानते तो आप लोग वहाँ पे इलीगल काम कर रहे हैं, तो आप लोग को यहाँ पे जो है अभी मानना चाहिए। अब देखिए बहुत सारे आदमी ये कह रहे हैं कि हम तो जा रहे हैं, जैसे पहले जा रहे थे वैसे वेटिंग लेकर के। देखिए कोई भी कानून जब कहीं पे पास होता है तो उस पर सख्ती के साथ एकदम से नियम लागू नहीं हो जाता है। अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं और आपको TT पकड़ लेता है तो आपको वो चाहे तो उतार सकता है। अगर नहीं उतार रहा किसी मजबूरी की वजह से तो वो अलग बात है, लेकिन TT आपको उतार सकता है। अगर उतार रहा है रेल में से तो आप ये नहीं कह सकते कि हम नहीं उतरेंगे। अगर आप मना करते हैं तो सुरक्षा कर्मी को बुला करके भी आपको उतरवा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाला जो है यहाँ पे जो है अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय जो इन्होंने जो अपडेट किया है, तो इनको सबसे पहले सोचना चाहिए था कि यानी कि हम यहाँ पे जो स्लीपर में यात्रा बंद कर रहे हैं तो लोग यहाँ पे मान लीजिए जहाँ पे 100 आदमी पर डे एक डब्बे में जा रहे हैं, मान लीजिए 72 सीटें हैं, उसमें 28 ज़्यादा आदमी जा रहे हैं, तो वो 28 आदमी जाएंगे कहाँ? जरा सा तो सोचना चाहिए। अगर मान लीजिए नहीं भी सोचे तो उनको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना चाहिए कि लोगों के लिए यहाँ पे ट्रेन बढ़ानी चाहिए। जहाँ पे मान लीजिए इंडिया में इतनी सारे ट्रेनें हैं तो अभी और भी ट्रेनें यहाँ पे बढ़ानी चाहिए, तभी जा करके जा पाते। लेकिन यहाँ पे बढ़ाने का डेट कब रखा गया है? 2025 और 26 में, 25-26 मिला करके यहाँ पे 10,000 ट्रेन की डब्बा यानी कि बोगी बढ़ाने का यहाँ पे जो है मांग हुआ है और उन्होंने कहा है कि हम बढ़ाएंगे, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं हुआ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन वहाँ पे कहा गया कि बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे अभी भी जो लोग के मन में कंफ्यूजन है कि स्लीपर में हम लोग जा सकते हैं नहीं। अगर मान लीजिए आप किसी भी क्लास में यानी कि किसी भी गाड़ी में स्लीपर में आप जा रहे हैं तो पर जा सकते हैं, अगर आपका टिकट बना हुआ है, कंफर्म है तो। देखिए ये वाला नियम कहाँ के लिए लागू है, पहले से ही आप लोग को मालूम होगा कि वेटिंग टिकट यानी कि आप ऑनलाइन तरीके से जैसे लैपटॉप मोबाइल के थ्रू हम लोग यहाँ पे जो अपडेट कर यहाँ पे अपना टिकट यहाँ पे बनवाते थे, तो वो टिकट अगर वेटिंग हो जाता था और यहाँ पे ट्रेन खुलने से पहले 3-4 घंटा या 2.5 घंटा पहले अगर आपका कंफर्म नहीं होता था तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है तो ऑटोमेटिक वहाँ पे कैंसिल हो जाता था, लेकिन उसको आप लोग लेकर के जा नहीं सकते थे वेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर आप काउंटर से टिकट लेते हैं, आप किसी भी रेलवे के काउंटर पे जाते हैं और वहां से आप टिकट लेते हैं, तो अब वहां से भी आप लोग नहीं जा पाते अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो। ठीक है, तो यहाँ पे मोटा मोटी आप लोग ये समझ लीजिए कि किसी भी तरह आपका टिकट अगर वेटिंग है तो आप नहीं जा सकते हैं, चाहे वो किसी भी, यानी कि अभी फिलहाल यहाँ पे कहा गया है कि आप लोग स्लीपर में नहीं जा सकते, लेकिन पहले से ही फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के AC में जो है आप लोग नहीं जा सकते, तो वहाँ पे पहले से ये रूल्स एंड नियम लागू है। अगर दोस्तों देखिए अब लोग को मन में ये भी कंफ्यूजन होगा कि हम लोग यहाँ पे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। RAC वाले तो RAC किसी भी क्लास का हो, ठीक है, वो जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जनरल में इतना भीड़ चल रहा है लोगों का, एक तो पहले से यहाँ पे जो इतना सारा मुसीबत था, क्योंकि मान लीजिए अब जो यहाँ पे इस तरह से किया गया है दोस्तों, तो यहाँ पे समझिए कोरोना काल जैसा नियम लागू हो गया, जो कि पहले क्या था सीट बाय सीट लोग जा सकते थे। ठीक है, सेम टू सेम समझिए कोरोना काल लागू हो गया है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने ये लागू किया है तो इससे पहले आपको ट्रेन यहाँ पे अपडेट करनी चाहिए, यहाँ पे उपलब्ध करवानी चाहिए, उसके बाद आप कानून लाते तो एक अच्छी बात थी, पब्लिक के लिए यहाँ पे राहत की खबर मिलती। ठीक है, पब्लिक को और भी सुविधा मिलती, लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पे जो है डायरेक्टली यहाँ पे जो नियम एंड कानून लागू कर दिया और लोगों के ऊपर जो बीत रहा है वो जो है पब्लिक ही समझ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग का इस पर क्या राय है वो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात और बता दूं, अगर आप इंडिया में किसी भी जगह से हैं, स्टूडेंट आज के दौर में कोई भी एग्जाम या
वैकेंसी निकलता है तो एक जगह से दूसरे जगह जब एग्जाम देने जाते हो, ट्रेन में जाते हैं, तो आप लोग का पता उनका क्या हाल होता है। अगर मान लीजिए कोई जेंट्स है तो वो तो किसी तरह जनरल में जा सकता है, ठीक है, इमीडिएटली मान लीजिए इमरजेंसी में जाना हो तो वो लोग जा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए वहीं पे कोई लड़की है, कोई महिला है, तो उनका क्या हाल होगा, जरा सा ये भी तो सोचनी चाहिए हमारी सरकार को, हमारे देश के गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए। देखिए ये कानून जो लागू हुआ है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लागू हुआ है, ये मैं आप लोग को यहाँ पे कन्फर्मली बता दूं, ठीक है। देखिए एक होता है राज्य सरकार, एक होता है केंद्र सरकार। अगर राज्य सरकार कोई भी कानून लागू करे तो अपने राज्य में ही कर सकता है, किसी दूसरे राज्य में नहीं कर सकता है। अगर केंद्र सरकार लागू करे तो वो पूरे दूसरे किसी भी ऑल ओवर इंडिया में सारी जगह यहाँ पे जो कानून लागू कर सकता है। यहाँ पे दोस्तों ये जो पूरे इंडिया में लागू है। अगर आप लोग किसी भी तरह का आप कहीं पे ट्रेवल यात्रा करते हैं तो इससे पहले आप लोग टिकट कंफर्म बनवा लीजिए, उसी के बाद आप लोग जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग जा सकते हैं किस तरह से, यहाँ पे दो ही तरीका है। सबसे पहले आप लोग को या तो तत्काल में टिकट बुक करवाना होगा, तत्काल में अब तो मनमानी चलेगा यहाँ पे एजेंट का, क्योंकि दोस्तों जहाँ पे आपका टिकट का प्राइस है 1600 रुपये, वहाँ पे वो 2400 2800 रुपये से तो कम लेगा नहीं, क्योंकि उनको आप मालूम है कि आप लोग वेटिंग टिकट से यात्रा कर नहीं सकते। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे यही अपडेट था। आप लोग अपना ही पर्सनल आईडी बना लीजिए, उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे तत्काल में टिकट बुक कीजिए, उसके बाद जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप कंफर्म टिकट चाहते हैं तो आपको 2-3 महीना 4 महीना पहले ही बुक करना होगा। वैसे तो अभी 3 महीना पहले तक भी अगर कोई भी ट्रेन हम लोग सर्च करते हैं देखते हैं वहाँ पे फुल पड़ा रहता है, इतनी सारी भीड़ें चले, ठीक है। अगर इसके ऊपर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सरकार का क्या फैसला है, सही है या गलत है, एक बार दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर यहाँ पे जो है लिखिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।